सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है दलित आंदोलन से संबंधित कि दलित आंदोलन के क्या कुछ नुकसान भी हुए हैं, फायदे कितने हुए हैं, नुकसान भी कुछ हुए हैं या नहीं। तो देखिए, कोई भी चीज़ दुनिया में होती है तो उसके फायदे और नुकसान ये दोनों ही होते हैं, लाभ और हानि दोनों ही होते हैं, क्योंकि द्वंद्वात्मक यह जगत है। तो दलित आंदोलन की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक्षपात तो अवश्य ही देखा गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं स्थिति कुछ भयावह थी अवश्य, हाँ उतनी नहीं थी जितना कि बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, यह बात भी सच है। जैसे कि बताया जाता है कि उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था, ये सब गलत बातें हैं। कि वे यज्ञ नहीं कर सकते थे, हवन नहीं कर सकते थे, ये सब गलत बातें हैं। आप महाभारत में पैजवन शूद्र का नाम आता है, तो जो पैजवन शूद्र थे उन्होंने जो है यज्ञ किया था। उसी तरह से एक मोची देवपाल का भी अभिलेख आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि उन्होंने नारायण का मंदिर बनवाया था और मंडप सहित वह भी, और कई मतलब लाख मुद्रा दान भी किया था। तो ये जो है बतलाता है आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, और इस तरह का था कि वे मंदिर बना सकते थे। तो मंदिर में प्रवेश वगैरह की ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहने का मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी बताया गया है। महाभारत में खुद ही लिखा हुआ है कि सभी वर्ण को जो है यज्ञ करने का अधिकार है। तो परंतु जो हम लोग को इतिहास मिला है उसमें यह भी है कि समाज का बहुत सारा वर्ग जो है वह शिक्षा से दूर था। हालांकि शिक्षा का स्तर फिर भी विश्व के स्तर के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और भारत में अगर 19वीं सदी की भी बात करें और 18वीं सदी की भी, तो भारत में यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थी, और शिक्षा का स्तर पूरे विश्व के लिहाज से सबसे ज़्यादा भारत में ही था। तो ऐसी बहुत विषम स्थिति भी नहीं थी विश्व की तुलना में, लेकिन यह तो जरूर है कि सर्व शिक्षा तो नहीं थी। तो दलित आंदोलन जो खड़ा हुआ उसमें सर्व शिक्षा की बात भी हुई, और जो बहुत गरीबी भी थी तो उस गरीबी से मुक्ति के लिए भी प्रयास हुए, और आरक्षण वगैरह की बात हुई, संविधान में आरक्षण भी दिया गया। वो एक अलग फिर मुद्दा है कि उस आरक्षण से कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान हुआ। कई आरक्षण तो बहुत थोड़े लोगों को मिला और आशाएं बहुत ज़्यादा मिली, तो बेनिफिट ओवरऑल बहुत कम हो पाया, और उसका भी एक नुकसान हो गया। तो दलित आंदोलन का यह भी एक नुकसान हो गया कि बस वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर हो गए। इनका जो उत्कर्ष है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह का जो उत्कर्ष है, यह संविधान पर निर्भर हो गया, यह सरकार की दया पर निर्भर हो गया। यह भी एक बहुत नुकसानदायक स्थिति रही, क्योंकि सरकार आशाएं तो बहुत देती है, लेकिन यथार्थ में जमीन स्तर पर उतना नहीं है, क्योंकि नौकरियां हैं ही बहुत कम और आबादी बहुत है। और आशाएं सबको मिल गई कि भाई हम लोग को मिल जाएगा, आरक्षण मिला हुआ है, तो और ऐसा हो नहीं पाया। तो जाहिर सी बात है कि वे अपने बल पर फिर खड़े होने की जो शक्ति होती है वह छीनती चली गई। और यह जो
नुकसान की बात अगर मैं करूं तो ऐसा है कि पहले क्या था कि मोची थे जो चमड़ा वगैरह बनाते थे, माली थे, फल फूल बेचने वाले थे और बढ़ई का काम करने वाले थे, लोहार का काम करने वाले लोग थे, मछली पकड़ने वाले लोग थे। ये सब तमाम तरह के लोग थे जो इस तरह का काम करते थे और उनकी आर्थिक स्थिति इससे इसके कारण मजबूत रहती थी। अब दलित आंदोलन ने ये क्या कि इन सब जो है आजीविकाओं की भर्त्सना करने शुरू कर दी। ये जो भर्त्सना करने शुरू कर दी तो लोग इनसे हटने की इन आजीविकाओं को हे समझना शुरू कर दिए। और इसमें जो वामपंथियों का बहुत वो रहा और मुस्लिमों का साथ बहुत मिला उनको, और इनको जो है समझना शुरू कर दिए। तब हुआ क्या कि अब इन सब आजीविकाओं को वे छोड़ दिए, और छोड़ने जब लगे तो क्या हुआ कि इसको कब्जा कर लिया मुस्लिमों ने। इसीलिए आप जितने देखते छोटे छोटे काम करने वाले, रेडी पटरी पर बेचने वाले और इन सब काम करने वाले कि ठठेरा की भूमिका, तो मोची की भूमिका, तो फल सब्जी बेचने की भूमिका, बढ़ई की भूमिका, जितने सब कार्य थे जो बहुत बड़े मतलब आजीविका को सृजन कर रहे थे, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका थी, इसमें उन लोगों का कब्जा हो गया, सब मुसलमानों का कब्जा हो गया। और ये दलित जो है उस आंदोलन से प्रभावित होकर के अपने नेताओं के द्वारा सब इनकी भर्त्सना सुन करके इन कार्यों की, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो क्या हुआ, उसकी जगह तो खाली होगी नहीं, कोई ना कोई तो भर लेगा। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ी साजिश बल्कि थी वो मुसलमानों की थी कि ये यहाँ से हटें और हम इसमें से घुस जाएं और हम कब्जा कर लें, क्योंकि बिना ज़्यादा शिक्षा के वे ही सब काम किए जा सकते थे। हल्की सी थोड़ी सी ट्रेनिंग वगैरह से उन सब कामों को किया सकता था और उसमें बहुत ज़्यादा लाभ भी था। तो उनको इन लोगों ने छोड़ दिया, और उससे क्या हुआ कि अब जो है बड़ी नौकरियों के ख्वाब देखने लगे पढ़ लिख करके, और छोटे उन सब कामों जिनको छोटे काम कहा जाता उन कामों को छोड़ दिया, और बड़े काम जिनको वे समझते थे खाली बाबू वाला काम, इस तरह के काम बड़े बड़े, उन कामों में इतनी प्रतियोगिता है, इतनी कम संख्या है कि उसमें सब घुस नहीं पाने लगे, तो लिहाजा वह बेरोजगार हो गए और बड़ी कंपनियों में और इधर उधर प्राइवेट में नौकरी करने के लिए विवश हो गए। तो अपनी जो आजीविका थी जिसके आधार पर वे अपने बलबूते पर वे बढ़ते थे, अपना बिजनेस व्यवसाय फैलाते थे और अपने पीढ़ियों का पालन कर लेते थे आसानी से, उनको छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं समझता हूँ कि ये आर्थिक नुकसान हुआ, और ये जितने भी ये तथाकथित जो दलित नेता हैं, ये तथाकथित जो दलितों की भलाई करने वाला है, ये दलितों के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए कि इन लोगों ने उन्हें सिर्फ आशाएं दी, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज भी इतने वर्षों के बाद वे नीचे के नीचे रह गए, आर्थिक रूप से पिछड़ गए, क्योंकि व्यवसाय उनका छीन लिया। उनके पास वैसी बहुत ज़मीनें भी नहीं थी कि उसके आधार पर वे फिर कोई दूसरा नया बड़े व्यवसाय को शुरू करें। नौकरियां उतनी है नहीं, छोटी छोटी नौकरियां हैं, बड़ी नौकरियां उतनी आसानी से मिल नहीं सकती है। तो और अपने रोजगार से, अपनी जो पारंपरिक जो उनका रोजगार था जिसमें कि उनको पारंपरिक ट्रेनिंग मिल जाती थी, और उसको बढ़ा सकते थे वे। भाई जूते का काम कर करके आप जूते की दुकान बढ़ा दे देंगे, बढ़िया से बड़ा बना देंगे तो उसका व्यवसाय चलने लगेगा, बहुत अच्छा चलता था। लेकिन वहाँ से हट गए, चमड़ा निकालने का, चमड़ा से कुछ भी बनाने का, या बांस से कुछ करने का, तो बांस फोड़ बिरादरी है, वो बांस से कुछ करते हैं, या कई तरह का जो शहद निकालने वाले हैं वो काम छोड़ दिए। अब उन कामों को खराब काम मान करके छोड़ दिया, और उन्हीं कामों को मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, उन सारे कामों को। तो आप शहद नहीं निकालोगे, आप ताड़ी नहीं निकालोगे, जिस काम में पैसे अच्छे थे उनको छोड़ दिया इन लोगों ने कि ये खराब काम है, खराब काम है, तो सब कब्जा कर लिया। तो सारे उन सब कामों को गंवा देना, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी दिक्कत हुई। और आर्थिक परेशानी में आज वो हो गया, इतने मोहताज हो गए कि अब इस पर निर्भर है कोई हमको कुछ दे। अब चुनावों में वे मुंह बाए फिरते हैं बहुत सारे लोग उनमें से,
कि चुनाव आएगा तो कोई कुछ रुपया दे देगा, तो कोई साड़ी दे देगा, तो उसके ऊपर फिर निर्भर हो गए और वो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई तो वो जो है निर्भर हो गए नेताओं के ऊपर। ये नेता जो उनको बरगला सकते थे सिर्फ वोट की खातिर, तो अपने स्वार्थ की खातिर उनको बरगलाया, घृणा फैलाया, खाली जहर फैलाते हैं। और इसके कारण क्या, सामाजिक समरसता भी जो थी वो इन लोगों ने खराब कर दी कि एक हमारा वोट बैंक बन जाए, ग्रुप बन जाए उसके आधार पर। इसलिए सामाजिक समरसता भी बिगाड़ दी, खाली जहर ही उगलते हैं। अब मैं नेताओं का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग खुद जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं और बिना प्रमाण के भी बोलते रहते हैं और वैसे वैसी चीज़ों पर बोलते रहते हैं। अब मनुस्मृति पर बोलते हैं। मनुस्मृति जिसको कि अंबेडकर जी ने जलाया था, हालांकि मैं जलाने में किसी भी ग्रंथ का समर्थक नहीं हूँ, और जो मनुस्मृति जिसका महात्मा है वह मनुस्मृति अलग है। वह जो है स्वयंभू मनु की मनुस्मृति है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस मनुस्मृति को जलाया तो वह मनुस्मृति अलग है। वह तो शुंगकालीन मनुस्मृति है। और सुमित भार्गव नाम का एक व्यक्ति जो है वो मनु टाइटल से लिख दिया था, वह मनुस्मृति है जिसको अंबेडकर जी ने जलाया था। तो इतना अंतर, इतनी मतलब गहरी वो बात तो अमूमन लोग तो नहीं जानते हैं कि भाई स्वयंभू मनु की मनुस्मृति और सुमित भार्गव की मनुस्मृति में क्या अंतर है। तो उसमें जो लिखा हुआ था तो उसको ही ये सब प्रमाण मानने लगे। हालांकि वो कहीं कोई बहुत ऐसा अप्लाई भी नहीं होता था, लेकिन जब कोई हाईलाइट कर दिया जाता है किसी मुद्दे को तो वो हो ही जाता है, तो उसको जलाया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ विद्वेष की बात हुई, जबकि हिंदू सनातन समाज में, सनातन धर्म में यह अगर कुछ बातें थी तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता था, उसको सुधारा जा सकता था। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं हुई, कोशिश हुई और प्रगति भी हो रही थी, लेकिन आप जितनी तेजी से सोचेंगे प्रगति, उतनी तेजी से प्रगति नहीं होगी कभी भी समाज में। यह आपको मान के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में ख्याल में अभी आया और आप सोचे कि अभी पूरा का पूरा समाज तो तभी बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। समाज में बदलाव में समय लगता है। तो जो कुछ परेशानियां थी, जो संबंधों में परेशानियां थी, उसको इन लोगों ने, हालांकि बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी, हल्की फुल्की लेकिन जरूर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो उसको इन लोगों ने बढ़ा दिया। और वो परेशानी क्यों थी? क्योंकि ये अभक्ष को भक्ष करते थे। हाँ, अब भाई शास्त्र में बताया गया है कि गौ की पूजा करनी है, गौ की सेवा करनी है, तो कुछ समाज के वर्ग थे हिंदुओं में जो कोई गाय को मार के खा जाते थे। तो वैसे लोग जो है अछूत जैसे हो गए कि अरे इन लोग को दूर करो। तो जिन चीज को मना किया गया वही चीज कर रहे। कुछ लोग आदमी को ही मार के खा जा रहे थे। तो इन दिक्कतों के कारण तो ये सब जो है एक तरह से अछूत होते चले गए। तो अब को कहेगा कि उनको अछूत क्यों कर दिया, क्यों उसको दूर कर दिया। हाँ, ये जो है ये घृणा की बात थी, लेकिन आदमी को अछूत करना पड़ता है। अगर कोई बीमारी हो गई, आपको ऐसा टाइफाइड हो गया, तब थोड़ी साथ में खा लेंगे बैठ कर किसी के। अभी कोरोना समय में ही देखिए, बेटों ने बाप तक को जलाया नहीं, छोड़ दिया, उसी तरह से भाग गए, क्योंकि बीमारी फैल रही है वैसी। तो इस तरह से अछूत आदमी हो जाता है, ऐसा समय आ जाता है कभी, इस तरह का व्यवहार हो जाता है। अब उसी को बढ़ा चढ़ा कर लिख देना और फिर उसके आधार पर करना, तो यह भी एक विसंगति आती है। संवादहीनता स्थापित हो जाती है समाज के विभिन्न वर्गों में, और वैसा ही हुआ। और फिर बेटी का लेन देन यह नहीं हो पाने लगा। विवाह जो है, जब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से बंद हो गया, तो धीरे धीरे वे सब एक जातियों का रूप धारण कर दिए, एक एक आजीविका। उसके कारण फिर यह दिक्कत हुई। लेकिन जहाँ तक सामाजिक समरसता की बात है, तो सामाजिक समरसता विद्या अध्ययन से, साथ साथ पढ़ने से, लिखने से आता है। उसमें दलित आंदोलन के कुछ फायदे भी हुए, लेकिन फायदे कराने वाले कम रहे, उस चीज को भुना करके राजनीतिक रूप से वो करने वाले ज्यादा रहे। और इन लोगों ने जहर ज्यादा बोया।
इन लोगों ने समाधान नहीं खोजा। ये जातिवाद के नाम पर घृणा ही खाली फैलाते हैं। इनसे पूछा जाए जातिवाद कैसे मिटाओगे भाई, जरा ये बताओ। कभी मिटाने की बात नहीं करेंगे ये, कभी ये नहीं कहेंगे कि जातिवाद मिटाए कैसे। ये खाली कहेंगे कि ये किया, वो किया, ये किया, और कहाँ कहाँ से खोज के दृष्टांत ले आएंगे, कहेंगे ये किया, वो किया, और उसके नाम पर फिर कहेंगे कि जो है इनसे घृणा करो, इनको मारो पीटो, इनको भगाओ, नारे लिखने लगेंगे। यहाँ तक कहना था ब्राह्मणों को जो है जेएनयू में नारा लिखा गया कि ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो कि ये लोग बाहर से आए हैं, विदेशी हैं, ऐसे मतलब बिना किसी प्रमाण के कुछ भी मुंह से बोल देना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब मूल निवासी सब यहीं के हैं, सब यहीं मूल निवासी हैं। और उस तरह से मूल निवासी देखा जाएगा शुद्ध रूप से तो सभी लोग भारत में आए हैं कहाँ से, अफ्रीका से। इतिहास जो साइंस है वो तो यही कहता है कि अफ्रीका से सब लोग आए हैं, तो मूल निवासी तो सब लोग अफ्रीका के ही न हो गए, भारत में आए हैं। यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से कुछ परिवर्तन हो गया लाखों वर्षों में। तो ये जो दलित आंदोलन है, इसका मैं समझता हूँ कि इसका आर्थिक और सामाजिक जो ताना बाना जो था, यह इन नेताओं ने, जो ये जातिगत नेता थे, इन लोगों ने बहुत नुकसान किया और आज भी कर रहे हैं। तो अब जो अच्छा पहले, और इन लोगों ने जो ऐसे शब्द गढ़ा दलित दलित, ये शब्द भी बहुत खतरनाक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को में हीन भावना ही डालता है, उच्च भावना तो नहीं डालता है। अच्छे नाम रखना चाहिए अच्छी अवस्था के लिए, तो नाम भी अच्छे नहीं रखे। ये लोग तो सिर्फ जो है जितना खराब हो सकता है वही करते हैं, खराब स्थिति में पहुंचा दिए। कई पार्टियां भी बन गई दलित आंदोलन के नाम पर। उन लोगों ने क्या किया, क्या कर रहे हैं वे? बस पैसा ले करके, कुछ उसमें नेता हैं वो करोड़पति बन गए और अपना महल कोठी सा बना लिया अपने परिवार वालों का, और बराबर खुद ही जो है उसके अध्यक्ष रहते हैं पार्टियों के। और जो आम जनता, उन्हें कुछ नहीं मिला, तो आम जनता दिग्भ्रमित हो गई और धीरे धीरे आम जनता का भी मोह भंग हो रहा है। वे जान रहे हैं कि ये सब लूटने पीटने वाले हैं। तो हम लोग तो बहुतों से मिलते जुलते हैं और देखते हैं, तो बताते हैं कि ये सब जो है अब हम लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे। और क्या कर सकते हैं? आरक्षण मिलना था, मिल ही गया, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? तो इन नेताओं के पास, इनके बस का कुछ नहीं है। इनके पास कुछ चिंतन अपना ओरिजिनल कुछ नहीं है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि बताइए अब आप क्या करेंगे इसके लिए। तो इसमें इतना ही है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है।